स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो बातें चल रही है। टीआरई 4 पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो बीपीएससी 4 है, जो बीपीएससी टीआरई 4 है, वो आखिरकार कब तक आने वाला है। रही बात जो बीपीएससी टीआरई 4 जो आ रही है, जो उस पर जो सीटें की बात चल रही है, जो टीआरई 4 में 1 to 5 को या 6 to 8 की बात चल रही थी सीटों को लेकर के, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे। आगे कही जा रही है जो 6 to 8 का हो या 1 to 5 का हो, उसका जो सीटें की संख्या यहाँ पर आएगी या न आएगी, इस पर बात आ रही थी। दूसरी तरफ जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो बचे विषय का 9th 10th यानी कि 11th 12th और 9th 10th का जो अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया टीआरई 3 का, उनका किस कारण से रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जो रोस्टर की बात चल रही थी, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक ना। दूसरी तरफ अगर हम लोग देख ले तो टीआरई 3 का जो है रोस्टर की अभी तक जो बात नहीं की जा रही है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। और जो टीआरई 4 की बात कर ले हम लोग, तो टीआरई 4 में जो अभी आप लोग इस नोटिस को देख पा रहे होंगे, ये जो नोटिस है वो क्या है, यहाँ पर इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि टीआरई 4 जो है, जिसमें क्या है कि 1 to 5 और 6 to 8 का सीट नहीं रहेगा या रहेगा। हम लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद आपको सभी प्रकार क्वेश्चन के जवाब मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे वीडियो को लाइक करेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, कही जा रही है कि जो यहाँ पर प्रश्न किया गया है शिक्षा विभाग से, जो हमारे यहाँ पर सुनील कुमार माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं, माननीय शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं, इनके द्वारा इस बात को बताया जाता है कि जो ये बताए हैं कि क्या जो क्वेश्चन किया गया ना, उस आधार पर इन्होंने उत्तर दिया। ये जो आरटीआई यहाँ बताया गया था कि क्या है कि देखिए, इसमें प्रश्न को देखिए, प्रश्न के साथ इस उत्तर को देखिए। जैसा कि बताया जा रहा है, इसमें आप लोग देखे होंगे तो कई सारे लोग बता रहे हैं कि ना ये क्या है कि सही है, कोई लोग बोलते हैं गलत है। तो आखिर ये आएगा या नहीं आएगा, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। देखिए क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश के लगभग 75,000 प्राथमिक उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में, जहाँ पर क्या है कि 1,72,00,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं शिक्षक की उपस्थिति और विसंगति साथ हैं, ठीक है ना। मतलब बोल रहे हैं कि जो अररिया जिला के सहित क्या बोल रहा है कि मतलब प्रदेश में है 75,00,000 जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की बात हो रही है, जो जिसमें बोल रहा है कि विसंगति है, मतलब कि अधिक छात्र हैं और शिक्षक की संख्या कम है, ठीक ना। वो जो अनुपातिक अगर बात करें हम लोग किस आधार पर है, तो क्या फिर पूछा जाता है क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35:1 के स्थान पर 55:1 और 38:1 है, ठीक ना। यदि उपस्थिति खंडों में उत्तर चला करता है तो यह सरकार विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने की विचार रखती है, तो कब तक नहीं हो तो क्यों। देखो, बताया जा रहा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि जो ये पूछना इनका हुआ कि जो 75,000 छात्र छात्राएं के विद्यालय में छात्र छात्रा की संख्या है विसंगत है, ठीक ना। उस विसंगत का बात करें किस 2009 का जो अधिनियम आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके तहत बताया गया था लगभग क्या है कि 30:1 मतलब 30 छात्र पर 1 शिक्षक रहनी चाहिए। उसमें क्या है कि अगर देखें तो बताया जा रहा है फिर क्या है कि माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 35:1 शिक्षक रहनी चाहिए, ठीक ना। जिसमें क्या विसंगति है, जिसमें क्या क्रमशः 55:1 है और 38:1 है, ठीक ना। तो इसके तहत ये जो सही है या सही नहीं है, इसको देखते हुए क्या आप जवाब देते हैं, ये पूछा गया था सुनील कुमार जी से, जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में, ठीक ना। तो इनसे पूछा गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 23 तारीख को इन्होंने जवाब दिया था। क्या है कि अगर देखें हम लोग तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है। तो क्या है कि देखिए, तो ये कह रहे हैं इसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जिससे लोग बता रहे हैं कि जो टीआरई 3 है, जो टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 आ रहा है, उसमें क्या है कि 1 to 5 और 6 to 8 के जो सीटें रहेगी या नहीं रहेगी, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं, जिसके तहत उन्होंने जवाब दिया था कि वस्तुतः यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 है तथा 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी के द्वारा तृतीय चरण जो बीपीएससी टीआरई 3 अभी हुई है, प्रारंभिक विद्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक क्रमशः 38,900 तथा 42,445 पद से परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी
TRE जो हमारा चल रहा है अभी, द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों के हेतु परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक का अनुपात लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में मानक रूप से अनुरूप शिक्षक का पदस्थापित कर दी जाएगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए कहा जा रहा है कि सभी लोग बता रहे हैं कि जो TRE 4 आई है उसमें क्या हुआ कि TRE 3 में बताया जाता है शिक्षा जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो TRE 4 में क्या है कि अभी आप लोगों को ऐसा स्थिति बनी हुई है कि TRE 3 में जो आई थी ना सीटें, उसी के अनुकूल क्या हुआ कि बताया जा रहा है कि अब क्या हुआ कि अभी तक जो शिक्षा विभाग में सीटें थी बची हुई शिक्षकों की 1 to 5 में और 6 to 8 की, वो भर चुकी है। अब आवश्यकता नहीं है शिक्षा विभाग को, तो जो कि ये बताया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को हम मान लेते हैं। लेकिन आप लोग पेपर कटिंग में देख पा रहे होंगे, यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो है इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो 1 to 5 का यहाँ बताया जा रहा है 1 to 5 और 6 to 8 में, तो पूर्ण रूप से क्या है कि 1,38,000 लगभग क्या है कि यहाँ पर जो बहाली आने वाली है, तो क्या हुआ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 9th 10th वाला का भी आएगा और क्या 11th 12th का भी आने वाला है, 6 to 8 का भी आएगा और क्या 1 to 5 का भी आने वाला है। जो भी लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ये जो लेटर अगर देखें तो ये लेटर कहीं ना कहीं क्या है कि सही दिखते हुए ना अच्छा मतलब प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जो आप इस पेपर कटिंग को देख रहे हैं इसके द्वारा इस चीज़ को जो है यहाँ पर क्या है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही ट्वीट किया गया था, बताया जा रहा था। तो ये सभी क्या है कि यहाँ पर भ्रामक देखते हुए बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो अभी जो है TRE 4 में क्या है आप लोग 1 to 5 का भी आने वाला है, 6 to 8 का भी आने वाला है। इस पर किसी प्रकार की दो मत की बात अभी तक नहीं की गई है। आने दीजिए बहाली को, आप लोग को भी वहाँ पर भी अच्छी खासी सीटें देखने को मिलेगा। लगभग आप लोग क्या है कि 40,000 प्लस सीटें जो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा 1 to 5 में भी और 6 to 8 को भी, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहे कि जो 1 to 5 वाले हैं और 6 to 8 वाले हैं उनको भी क्या है कि यहाँ पर TRE 4 में मौका मिलने वाला है। किसी प्रकार की इस चीज़ को दिखाना जाएगा। ये क्या है कि एक आधार पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सही था, लेकिन जो इसका उत्तर संतुष्ट है, क्योंकि आप लोग पेपर कटिंग के माध्यम से देख ही सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर जो TRE 3 वाले जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो रिजल्ट बचा हुआ है, 9th 10th का बचा हुआ है और 11th 12th का बचा हुआ, उनका आखिरकार जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, तो उस पर क्यों देरी लगे। देखिए 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी हो चुका है TRE 3 का। उनका क्या है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुआ है। जो यहाँ पर 6 to 8 का 9th 10th का और 11th 12th का यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का बचा हुआ है, उनका रोस्टर भी अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि बताया जा रहा था कि 25 नवंबर को मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हुआ, 25 नवंबर को भी नहीं मिला है रोस्टर। जब तक रोस्टर नहीं मिलता तब तक क्या है कि इनका जो रिजल्ट की बात है कहीं ना कहीं नहीं किया जाएगा। और रोस्टर मिलने के बाद आप लोग के यहाँ पर फाइनल है कि दिसंबर में ही रिजल्ट आएगा, और दिसंबर में पहले बताया जा रहा था कि 5 दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जब तक रोस्टर नहीं मिलती है तो किसी प्रकार गेस करना सही नहीं रहेगा। अगर देखें तो कहीं ना कहीं यह जो रिजल्ट की बारी आ रही है वो रिजल्ट हो सकता है, तो आप लोग को क्या है कि नवंबर में तो नहीं ही आएगी, दिसंबर के 10 तक आप लोग को देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन जब तक रोस्टर ना आएगी तब तक क्या होगा कि इस चीज़ को नहीं किया जाएगा। रोस्टर आप लोग को मान लिया कि आज दिया जाता है तो क्या होगा कि आप लोग को 2 से 3 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगी, लेकिन रोस्टर आज दी ही नहीं जाएगी, मतलब इस सप्ताह में देने की चांसेस नहीं बनती है। अगर इस सप्ताह में नहीं आती है तो क्या कि आप लोग को देखें तो दिसंबर 10 तक ही आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगी। तो यही थी आज की जानकारी, जिसमें क्या है कि आप लोग सीटें लेकर घर बना रहे थे, जो कि 1 to 5 का भी और 6 to 8 का भी सीटें जो है TRE 4 में आने वाली है। ये सभी जो अभी यहाँ पर आई रहे इस प्रकार की बातें आती रहेगी, और देखिए वैकेंसी आएगी तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिजल्ट TRE 3 में नहीं आया है, उनका क्या है कि दिसंबर में ही आने को है, वो भी क्या है 10 दिसंबर तक। जब तक क्या है कि उनका रोस्टर जारी नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।